नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है। मेरा वेबसाइट 27 जून यानी इस रथ यात्रा को मेरा वेबसाइट लॉन्च होने वाला है। तो मेरे वेबसाइट में आप लोगों को काफ़ी यूनिक फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे मैच मेकिंग सेक्शन में मैंने ऐड किया है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका प्रोबेबल लॉन्जिविटी कैसा है, मतलब वो शॉर्ट टर्म होगा कि एस्ट्रोलॉजिकली आप दोनों के चार्ट के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक संभावना बन रहा है। आप दोनों के अंदर मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसा है, फिजिकल एंड रोमांटिक कंपैटिबिलिटी कैसा है, दशा कंपैटिबिलिटी कैसा है, ऐसे काफ़ी अच्छे फीचर्स मैंने मैच मेकिंग में डाला है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें बहुत डिटेल्स में देखने को मिलेगा। सिमिलरली मैंने एक डेली प्लानर सेक्शन डाला है, जहाँ पर आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करके हर दिन आवरली बेसिस कौन से आवर पे कौन सा काम करने से या फिर किस तरह की चीज़ों को डील करने से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है, उसके विषय में एक डेली प्लानर आपको मिलेगा। तो वो 30 डेज़ के बेसिस पे आपको मिलेगा, तो वो भी मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। फिर मैंने ऐड किया है कि प्रश्न यानी होरारी चार्ट के ऊपर डिपेंड करके आपको येस एंड नो में आपको आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि आपको जानना है कि आपका एक्स वापस आएगा कि नहीं, या फिर मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हो, वो रिजॉल्व होगा कि नहीं, एक्सेट्रा। आप लोग अपना खुद का स्पेसिफिक क्वेश्चन भी वहाँ पर डाल सकते हो, और न तो वहाँ पर कुछ प्री मेड क्वेश्चन है उसको भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई चीज़ आपसे खो गया है, कोई डॉक्यूमेंट खो गया है, क्या वो आपको मिलेगा कि नहीं, उन सभी चीज़ों का जो मतलब रैशनल है, प्रॉपरली येस एंड नो में उसका आंसर आना पॉसिबल है, उन सभी चीज़ों का आप लोग आंसर आपको मिल जाएगा। उस सेक्शन को मैंने बहुत ही मतलब स्पेसिफिकली मैंने उसको मतलब डेवलप करवाया है उसको, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आंसर मिले। एक बार क्वेश्चन पूछने के बाद 5 घंटे तक वो सेक्शन लॉक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप 5 घंटे के बाद ही पूछ सकते हो, ताकि प्रश्न चार्ट एंड जो हो रहा है उसमें चेंजेस आ सके। तो मैंने सब कुछ ध्यान में रखते हुए बनाया है, ताकि आप लोगों को एज एक्यूरेट एज इट इज़ पॉसिबल आप लोगों को रिजल्ट मिल सके। इसके अलावा भी आपको शुभ मुहूर्त फाइंडर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आप लोग कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, और आप लोगों को मुहूर्त जानना है, तो आप लोग इस दुनिया में किसी भी लोकेशन से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप लोगों को क्या करना है कि आपको मुहूर्त फाइंडर से आपको मुहूर्त सिलेक्ट करना है कि किस विषय में आप लोगों को प्रॉपर मुहूर्त चाहिए। तो आपको वो पहले सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो वो गृह प्रवेश बोल के लिखा होगा, उसको सिलेक्ट करना है। अपना जो करंट लोकेशन है जहाँ पर आप लोग गृह प्रवेश करना चाहते हो उस लोकेशन को डालना है, और उसके बाद आपको ईयर एंड मंथ सिलेक्ट करना है। तो उस बेसिस पे आपको पूरा उस महीने में आपको कौन कौन सा दिन अच्छा है, कब आप ये काम कर सकते हो, प्रॉपर उसका मुहूर्त निकल जाएगा। बाय एनी चांस अगर कोई ऐसा मंथ आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो वो पूरा आपको दिखा देगा कि इस महीने में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो इन दैट केस आप लोग पीछे जा सकते हो और कोई और मंथ सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग फिर से फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या उस महीने में कोई अच्छा डेट है भी या नहीं। तो इस हिसाब से आपको नॉट ओनली डेट मिलेगा, बट उस काम को करने के लिए प्रॉपर कौन सा टाइम होना चाहिए, कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक वो काम आप कर सकते हो, वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट जो पूरा दिन का मुहूर्त होता है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, एक दिन में कौन सा तिथि चल रहा है, राहु काल, गुलिका काल, मंडी काल जैसे नेगेटिव मुहूर्त भी आपको देखने को मिलेगा, अभिजीत मुहूर्त, अमृत कालम, और भी काफ़ी पॉजिटिव मुहूर्त भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेली बेसिस में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट आपको तो डेफिनेटली आपका जो हॉरोस्कोप है, जितने भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं, आपका कौन सा प्लैनेट किस घर में बैठा हुआ है, कौन से राशि में है, वो कंबस्ट है या नहीं, रेट्रोगेट है या नहीं, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शंस है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करके प्रेडिक्शंस है। तो काफ़ी कुछ आप लोगों को मेरे इस वेबसाइट में मिल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, 18 महीने मुझे लग गए,
और ये जो वेबसाइट है वो ग्लोबली लॉन्च हो रहा है, यानी नॉट ओनली आप लोग इंडिया में रहते हो तो इंडिया से देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप लोग इस दुनिया में किसी भी जगह पे रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, आप लोग मेरे इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो और इस वेबसाइट में मिलने वाले जो भी सब्सक्रिप्शंस है और जो भी है उसको आप लोग परचेज भी कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट भी अवेलेबल है। ऑल्दो इंटरनेशनल पेमेंट में करेंटली सिर्फ कार्ड पेमेंट अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको ये सब फीचर्स देखने को मिल जाएगा। 27 जून 2025 यानी इस रथ यात्रा में ही मेरा वेबसाइट लॉन्च होगा। मैं उस दिन जब लॉन्च हो जाएगा तब मैं पब्लिकली एक वीडियो भी बनाऊंगी, वो फीचर्स को दिखाऊंगी और लिंक भी दे दूंगी, मेरे वेबसाइट का नाम दे दूंगी, लिंक दे दूंगी। मेरा वेबसाइट बहुत ही सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड है, तो आप लोग बेझिझक उसको यूज़ कर सकते हो। एंड कोई भी वेबसाइट है उसको आप लोग पिन करके भी रख सकते हो अपने फ़ोन पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, कहीं पर भी, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस हो, चाहे वो iOS यानी एप्पल फ़ोन हो, एप्पल रिलेटेड कोई भी डिवाइस हो, या फिर विंडोज़ हो या फिर एंड्रॉयड हो, किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर टैबलेट, किसी भी जगह से आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम है तो आप लोग अपने क्रेडेंशियल को यूज़ करके नॉट ओनली अपने सिस्टम पे देख सकते हो, और उसमें पासवर्ड का भी सिस्टम है, तो आप लोग लॉग आउट करके रखेंगे तो कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड अगर मान लीजिए कि आप लोग ऑफिस में हो और ऑफिस में आपको देखना है पर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो ऑफिस में भी आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन करके अपना मेरा वेबसाइट ओपन करेंगे और अपना लॉगिन क्रेडेंशियल एंड पासवर्ड यूज़ करके आप लोग कहीं से भी अपना जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा जो वेबसाइट है वो बहुत ही सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड है। आप लोग बेझिझक उसको यूज़ कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और उसका जो जितने भी सर्विसेज है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इसमें से कुछ सर्विसेज आपको, मतलब जो भी हॉरोस्कोप सेक्शन में कुछ सर्विसेज आपको फ्री में मिलेगा, तो उसको भी आप लोग बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के इरिटेशन से मतलब बचकर, मतलब कोई भी मेरे वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो जो भी फीचर्स मैं फ्री में दे रही हूँ उसको आप लोग प्रॉपरली देख सकते हो, कोई एडवर्टाइजमेंट आकर आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब भी जो 27 जून 2025 यानी रथ यात्रा के दिन जब मेरा वेबसाइट लॉन्च हो, प्लीज़ मेरे वेबसाइट पर विज़िट कीजिए, रजिस्टर कीजिए और अपने अपने हिसाब से जो भी आपका मतलब ज़रूरत है उसके हिसाब से फ़ीचर्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जुलाई 2025 का मंथली प्रेडिक्शन आप सभी लग्ना वालों के लिए मैं दूंगी। आज का ये जो प्रेडिक्शन है वो लग्ना के हिसाब से है, यानी असेंडेंट वाइज है। वीडियो का टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के पिन कमेंट पर अवेलेबल है। पिन कमेंट का मतलब है एकदम प्रथम पहला जो कमेंट आपको दिखेगा कमेंट सेक्शन में वही पिन कमेंट होता है। और जो भी आपका लगना है यानी जो भी आपका असेंडेंट है उसके साइड में जो आपको एक टाइम दिखाई देगा, जो टाइम लिखा होगा उस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको तो ये जो वीडियो है वो उसी टाइम से शुरू हो जाएगा। आपको पूरा वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पर यानी आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का लगना एरीज यानी मेष है तो देखिए 29 जून 2025 को वीनस जो कि आपके सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है वो सेकेंड हाउस यानी टॉरस साइन पर एंटर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस से धन प्राप्ति होने की टेंडेंसीज है, आपके ओवरऑल सेविंग्स में इंप्रूव होने की संभावनाएं है। फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप्स है उसमें आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल वीनस का ये जो टॉरस साइन पर ट्रांजिट है वो काफ़ी आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। देखिए 9 जुलाई 2025 को जेमिनी साइन यानी आपके थर्ड हाउस पर ये जो सन एंड जुपिटर का कंजंक्शन में जुपिटर जो कंबस्ट थे, जुपिटर कंबस्टन से बाहर आ जाएंगे, यानी कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी अब तक उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और जो भी आप लोग काम करने की कोशिश कर रहे थे अगर उसमें कोई भी बाधा आ रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगा। और क्योंकि देखिए जुपिटर आपके 9th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 5th हाउस के लॉर्ड है जो कि 3rd हाउस में है। तो अगर आप लोग एजुकेशनल चीज़ों के मतलब एजुकेशन की वजह से अगर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते थे पर प्रीवियसली कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो उसमें भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 3rd हाउस क्योंकि आपके ब्रदर, सिबलिंग
एंड आपके पड़ोसियों को रिप्रेजेंट करता है, आपके जो एकदम इमीडिएट जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी एरियाज़ में आपको पॉजिटिव सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो धीरे धीरे सॉल्व होगा। बट अभी भी आप लोग देखेंगे तो आपका जो 5th हाउस है वहाँ पर केतु एंड मार्स का कंजंक्शन बना हुआ है, और मार्स 28 ऑफ जुलाई को वर्गो साइन यानी आपके 6th हाउस में एंटर करेंगे। तो मतलब थ्रू आउट द मंथ आपके 5th हाउस में केतु एंड मार्स का कंजंक्शन रहेगा। तो इन वन साइड अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल आप लोग कुछ भी सीखना चाहते हो या फिर टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को हेल्प मिलेगा। अगर कोई भी अपना स्किल आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर ईगो ड्रिवन डिसीजन लेने का भी एक टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज सन एंड जुपिटर का कंजंक्शन भी बहुत ज़्यादा ईगो को बूस्ट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बहुत ही केयरफुली रहना पड़ेगा और कोई भी इमीडिएट इम्पल्सिव ईगो ड्रिवन कोई भी डिसीजन आपको किसी भी एरिया में नहीं लेना है, चाहे आपके एजुकेशन के लिए हो, चाहे आपके पर्सनल लव लाइफ के लिए हो, चाहे किसी भी जगह पर हो, चाहे वो किसी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी क्यों ना हो। आपको कोई भी इमीडिएट इम्पल्सिव जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि 5th हाउस आपके बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके बच्चों के पढ़ाई में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये एक टेम्पोररी ऑब्स्टिकल है जो आफ्टर 28 ऑफ जुलाई 2025 एंड ऑनवर्ड वो रिजॉल्व हो जाएगा। बट देखिए जो सैटर्न है वो आपके 12th हाउस में यानी पाइसिस साइन पर गोचर कर रहे हैं करेंटली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 15 जुलाई को सैटर्न रेट्रोगेट होंगे, यानी सैटर्न ऐसा बिहेव करेंगे कि वो एक्वेरियस साइन यानी आपके 11th हाउस में है, जहाँ पर ट्रांजिट वाइज करेंटली राहु है। एंड 18 जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने वाले हैं इन द साइन ऑफ कैंसर, जो कि आपके 4th हाउस में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज पर द नाडी एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोगेट होता है तो वो प्रीवियस साइन में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। इन कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? जुपिटर, मर्क्यूरी, राहु एंड सैटर्न। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंजंक्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहाँ पर विष योग बन रहा है, गुरु चंडाल योग बन रहा है और बहुत ही नेगेटिव योगास यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी इन्वॉल्व है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। और मर्क्यूरी हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमारा सोच होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को सोचते हैं। जो एनालिटिकल लॉजिकल माइंड है वो मर्क्यूरी रूल करता है। तो यहाँ पर क्योंकि मर्क्यूरी मेलेफिक प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आ रहे हैं तो टेंडेंसी बनेगा झूठ बोलने का। तो झूठ बोलने का टेंडेंसी बनेगा, चीज़ों को छुपाने का टेंडेंसी बनेगा, क्योंकि देखो इंडिया में कम से कम जुलाई तक आपके पास टाइम है टैक्स भरने का, ITR फाइलिंग का। तो काफ़ी लोग होंगे जो अपने इनकम से काफ़ी कम टैक्स आप लोग पे करेंगे। इलीगल कुछ सहारा आप लोग ले सकते हो, शॉर्टकट वे में पैसा ज़्यादा आएगा, वैसे जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने का और ऐसे मतलब झूठ बोलकर अनएथिकली पैसा कमाने का या फिर अपने पैसों को छुपा के रखने का, ऐसे इलीगल चीज़ें करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह की कोई भी काम आप लोग करते हो तो आप लोग जान के रखो, डेफिनेटली इन फ्यूचर आप लोगों को इसका भरपाई करना होगा, भारी भरपाई आप लोगों को करना पड़ेगा। तो कुछ भी इलीगल करने से पहले फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को डेफिनेटली ध्यान में रखें और कोई भी उल्टा सीधा एक्टिविटी ना करें, झूठ ना बोले, ओवर प्रॉमिस ना करें। कुछ भी पाने के लिए झूठा चीज़, फेक प्रॉमिस, ओवर प्रॉमिस या फिर कोई भी अनएथिकल काम इस वक्त ना करें तो ही आप लोगों के लिए बेहतर है। तो ओवरऑल देखिए मंथ यही है। हाँ, यहाँ पर सन जो है वो 16 जुलाई को ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ द डे, तो आप लोग डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर रहते हो आप लोग दुनिया में, तो अराउंड इन बिटवीन 16 और 17 जुलाई सन कैंसर साइन पर एंटर करेंगे। एंड जैसे ही सन कैंसर साइन पर एंटर करेंगे यानी आपके 4th हाउस पर एंटर कर रहे हैं और 18 जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो आपके फैमिली सिचुएशन में 18 जुलाई एंड ऑनवर्ड कुछ प्रॉब्लम्स
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हद तक पॉसिबल है मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जब भी होता हुआ दिखाई दे, ईगो पकड़ के ना रखें और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को इमीडिएटली सॉल्व करें, क्लैरिफाई कर दें। यही आप लोगों के लिए अच्छा है। देखिए, मैं कोई रेमेडी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है कि क्या चीज़ों से आपको बच के रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यही आप लोगों का, आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है। इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोगों को पड़ेगा। तो ओवरऑल इस मंथ का जो एनालिसिस है वो यही है। होपफुली आप लोगों को ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न टॉरस यानी वृषभ है तो 29 जून 2025 को वीनस यानी जो आपका लग्न लॉर्ड है वो आपके लग्न पर यानी टॉरस साइन पर ट्रांजिट करेंगे। तो वीनस आपके लग्न के भी लॉर्ड है और आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है। तो जैसे ही वो आपके 1st हाउस में आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है, जहाँ पर आप लोग अपने, देखिए कंपटीशन आएगा आपके पास, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएगा आपके पास, बट आप लोग उसको सक्सेसफुली ओवरकम कर सकते हो। अगर आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है, अपने क्रिएटिव स्किल को इम्प्रूव करना है, अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करना है, या फिर अपने रिलेशनशिप इन जनरल को इम्प्रूव करना है, तो आप लोगों के लिए ये एक परफेक्ट टाइम है। इनफैक्ट क्योंकि वीनस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग अपने सुंदरता पर यानी अपने लाइक मेकअप पर कोई चेंज करना चाहते हैं, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं, अपने लुक के ऊपर थोड़ा काम करना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है। अगर आप लोग कोई भी वेनुशियन इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो, जैसे मीडिया में हो या फिर कोई भी ज्वेलरी बिजनेस में हो, क्लोथिंग बिजनेस में हो, लग्जरी कुछ भी आइटम रिलेटेड बिजनेस में हो, तो यहाँ पर ये जो वीनस का ट्रांजिट है ये काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को फीमेल से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वीनस एस्ट्रोलॉजी में फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है एंड वीनस आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है। तो कोई फेमिनिन पर्सनालिटी या फिर कोई फीमेल आप लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, कोई विरोधिता वो आपके लिए कर सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए 9 जुलाई को क्या होगा कि करेंटली जुपिटर कंबस्ट में है, लाइक आपके 2nd हाउस यानी जेमिनी साइन पर जुपिटर करेंटली कंबस्ट है। 9 जुलाई को वो कंबस्शन हट जाएगा। सन एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपके 2nd हाउस पे बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स रिकग्निशन के लॉर्ड है, जो कि आपके 2nd हाउस में आने से ऑलरेडी एक धन योग बन रहा है। साथ ही में लियो साइन जो है वो आपके 4th हाउस के रूलर है। तो परिवार के तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार के तरफ से आपको कोई धनराशि प्राप्ति हो सकती है या फिर कोई इनहेरिटेंस भी प्राप्त आपको हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में। परिवार के साथ अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम था तो उसमें भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा, सेविंग्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो देखिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगी कि क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है तो थोड़ा सोच समझ करके ही अपना दिमाग लगाकर, खुद का दिमाग लगाकर सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ अगर प्रीवियसली आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहाँ से भी आपको धनराशि प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए 15 जुलाई को सैटर्न रेट्रोगेट होंगे। तो सैटर्न करेंटली आपके 11th हाउस में है। सैटर्न जैसे ही रेट्रोगेट होंगे तो वो बिहेव करेंगे कि वो 10th हाउस में है। तो ओवरऑल आपके 11th हाउस एंड 10th हाउस, मतलब आपके 11 एंड 10th हाउस में सैटर्न रेट्रोगेट का एक एनर्जी आपको महसूस होगा, यानी वर्क स्पेस में आप लोग बहुत ही इम्पेशेंट हो जाएंगे। देखिए सैटर्न एक बहुत ही ग्राउंडेड प्लैनेट है, तो जब सैटर्न जब रेट्रोगेट होता है तो उस प्लैनेट का सिग्निफिकेंस भी थोड़ा बहुत रेट्रोगेट हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो सैटर्न जब डायरेक्ट मोशन पे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, जब रेट्रोगेट होते हैं तो इम्पेशेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो करियर में और आपके अचीवमेंट को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होंगे। तो ज़रूरत है ग्राउंडेड नेचर को बनाए रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वर्क स्पेस में आपको बहुत ही सोच समझ करके कोई भी प्रॉमिस आपको करना है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, किसी से झूठा बात नहीं बोलना है। खास करके अगर आप लोग मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो या फिर एडवाइजरी किसी जगह पर हो, तो कोई भी बिना सोचे समझे प्रॉपरली चीज़ों को चेक किए बिना कोई भी काम इस वक्त ना करे तो ही बेहतर है। काम को डेडिकेटेडली करें। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ और आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सैटर्न का क्योंकि दृष्टि आपके 5th हाउस में भी पड़ रहा है
तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पढ़ाई में भी आपको इम्पेशेंटनेस आपको दिखाई देगा। तो पढ़ाई में भी आपको थोड़ा बहुत इनिशियल आपको स्ट्रगल होगा, जहाँ पर आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, काम करने का मन नहीं होगा। तो इस चीज़ों से आपको थोड़ा बहुत अपने आप को बचाए रखना है। खास करके 16 जुलाई को देखिए सन जो कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड है वो आपके 3rd हाउस पर एंटर करने वाला है, यानी कैंसर राशि पर, जहाँ पर मर्क्यूरी है। तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छा दिखा है, मतलब आपको लगेगा कि 3rd हाउस में बुधादित्य योग बन रहा है, पर ऐसा नहीं है। रैदर क्योंकि आपके 4th हाउस के लॉर्ड आपके 3rd हाउस पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग घर से किसी शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर अपने घर को चेंज करना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस लोकेशन पे कहीं पर रिलोकेट करना चाहते हैं, तो ये इस चीज़ को ट्रिगर करेगा, सन का ये 3rd हाउस में ट्रांजिट। एट द सेम टाइम देखिए 18 जुलाई को मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट हो रहे हैं, यानी मर्क्यूरी भी बिहेव करेंगे कि वो 2nd हाउस में है जहाँ पर जुपिटर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज पर दी नाडी एस्ट्रोलॉजी जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न एंड राहु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रांजिट वाइज। तो देखो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा अलग होता है, तो उसमें आप लोगों को समझना है कि नाड़ी कॉन्सेप्ट एंड पराशरी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मैं अभी ये जो मैं बोलने वाली हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन के बारे में बोल रही हूँ, वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर है। तो इस कॉम्बिनेशन में आप लोग देखिए, क्योंकि जुपिटर एंड राहु है तो गुरु चंडाल योग बन रहा है, सैटर्न एंड राहु है तो वो विष योग बन रहा है, पिशाच योग भी कोई कोई बोलते हैं। तो मर्क्यूरी भी इसमें है, तो क्योंकि मर्क्यूरी है हमारा इंटेलिजेंस, हमारा एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड, साथ में मर्क्यूरी कम्युनिकेशन है, बिजनेस एंड ट्रेडिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इतने सारे नेगेटिव प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस में आने के बाद टेंडेंसी बनेगा कि आप लोग झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने का टेंडेंसी आएगा, काम को कितना जल्दी कितना शॉर्टकट वे में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं वैसे टाइप के रास्तों को चूज़ करना, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, या फिर आपको पता है कि उस रास्ते में उस तरीके से काम करने से आपको शायद इमीडिएट वो काम जल्दबाजी में हो जाएगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म वो सही नहीं है। तो फिर भी आप लोग उन शॉर्टकट टर्म्स को ही, शॉर्टकट तरीके को ही आप लोग चूज़ करेंगे जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकता है। मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मर्क्यूरी ट्रेडिंग है, तो इमीडिएट एंड इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग का एक टेंडेंसी बनेगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, एंड इवन शॉर्ट टर्म में भी आपको लॉसेस दे सकता है। किसी और के झूठे बातों में आ जाना, या फिर खुद आप दूसरों को मत ठगना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर। एंड किसी का ऐसा टेंडेंसी बनेगा, क्योंकि देखो इंडिया में क्या होता है कि जुलाई तक आप लोग ITR फाइलिंग कर सकते हो, तो अपना जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल इनकम है उसमें थोड़ा बहुत झोल करके दिखा देना कि नहीं इनकम कम है, मतलब कुछ टैक्स में उल्टा सीधा काम करना, तो इस तरीके का टेंडेंसी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली इस तरीके का कोई काम ना करें, क्योंकि वो इन फ्यूचर डेफिनेटली आप लोगों के लिए नेगेटिव साबित होने वाला है। तो देखिए ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अब आपका जो 4th हाउस है वहाँ पर केतु एंड मार्स का ऑलरेडी एक कंजंक्शन बना हुआ है, जो कि डेफिनेटली आपके फैमिली सिचुएशन में या फिर पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा। बट अगर आप लोग मार्स का ट्रांजिट अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, तो 28 जुलाई को मार्स जो है वो आपके 5th हाउस यानी वर्गो साइन पर एंटर करेंगे। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी। तो आपको फैमिली लाइफ में एक तरफ तो ऐसा है कि आपको कुछ गेन्स एंड अचीवमेंट मिलेगा, जैसे मैंने शुरू में बोला, बट वो जो गेन्स है, वो जो अचीवमेंट है, वो इनिशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। और जब आपको मिल जाएगा तो शायद उसके बाद मतलब वो जो फाइट आपको करना होगा, वो फाइट इस वजह से करना होगा क्योंकि शायद आपके फैमिली वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को वो चीज़ क्यों चाहिए उनसे। शायद उनको लग रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हो उनके साथ कुछ चीज़ें मांग कर, शायद कुछ उनके दिमाग में डाउट है। तो जब आप लोग उसको डील कर रहे हो, वो एक झगड़ा जैसा है। वो जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई हो गया, उसके बाद जो है वो सिचुएशन काफ़ी बेटर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, वर्क स्पेस में डेफिनेटली आप लोग कॉम्पिटिटिव होंगे, वर्क स्पेस में डेफिनेटली
आप लोगों को कुछ ना कुछ ईगो बैटल का सामना करना होगा, कंपटीशन का सामना करना होगा, एंड रिलेशनशिप वाइज भी आपको बहुत ही केयरफुल होना है, क्योंकि आप लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। इस टाइप का टेंडेंसी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। मैं आपको कोई रेमेडी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कौन कौन सा चीज़ करना है और कौन सा चीज़ आपको अवॉइड करना है। तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया कि इस महीने में आपका ओवरऑल जो प्लैनेटरी एनर्जी है वो कैसा है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न जेमिनी यानी मिथुन है तो देखिए 29 जून 2025 को वीनस आपके 12th हाउस यानी टॉरस साइन पर एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर वीनस आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए 12th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में आ रहे हैं, ये ट्रांजिट वाइज एक विपरीत राजयोग है। तो अगर आप लोग फॉरेन में जाना चाहते हो पर आपका वीज़ा रुका हुआ था या फिर कोई परमिशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसमें आपको पॉजिटिव सुधार होता हुआ दिखाई देगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको वहाँ पर मिल सकता है। 12th हाउस जो है वो बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, वो क्रिएटिव माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके क्रिएटिव ब्लॉक्स अगर पहले था तो अब वो क्रिएटिव जो ब्लॉक था वो अनब्लॉक होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी में, आपके रोमांस में इम्प्रूवमेंट होगा, आपके बेड प्लेजर में इम्प्रूवमेंट होगा। बट क्योंकि वीनस आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है, तो अगर पढ़ाई के लिए आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जाना चाहते हो या फिर आपका बच्चा किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका भी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए 5th हाउस आपके एग्जीक्यूशन और प्लानिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पहले अगर आपको एग्जीक्यूशन में कुछ प्लान को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा था तो अब उसमें भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल मिलेगा, पर अल्टीमेटली उस प्लान को आप लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब देखिए करेंटली जुपिटर जो है वो जेमिनी साइन यानी आपके लग्न पर कंबस्ट है, क्योंकि सन है करेंटली। तो सन एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन कंजंक्शन है आपके लग्न पर, जो कि 9 जुलाई को डिग्री वाइज सन इतना जुपिटर से अपार्ट हो जाएंगे कि जुपिटर कंबस्टेंट से बाहर आ जाएंगे। तो जुपिटर आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है, लग्न में है, एंड सन आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल टाइम होगा, जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, जहाँ पर आपका डिसीजन बहुत ही ग्राउंडेड होगा। ईगोइस्टिक डिसीजन लेना आप लोग बंद करेंगे, ग्राउंडेड वे में डिसीजन लेंगे। तो ये आपके ओवरऑल लाइफ में बेनिफिट लाएगा और जो भी मेजर डिसीजन है उसको लेने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपका कोई भी डाउट था तो वो डाउट धीरे धीरे इस वक्त चला जाएगा। अब देखिए जो सन है, नहीं उसके पहले सन तो 16 जुलाई को एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पे हो, क्योंकि 16 जुलाई ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ द डे सन कैंसर साइन पर एंटर करेंगे, यानी आपके 2nd हाउस पर एंटर करेंगे, एंड उससे पहले वाला दिन यानी 15 जुलाई को सैटर्न रेट्रोगेट होंगे आपके 10th हाउस पे। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे। सैटर्न जब डायरेक्ट मोशन पे होते हैं तो वो बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, जब सैटर्न रेट्रोगेट मोशन पे आ जाते हैं तो वो उनका जो ग्राउंडेड टेंडेंसी है वो कम हो जाता है और वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो एंड क्योंकि रेट्रोगेट में क्या होता है कि प्लैनेट बिहेव करता है कि वो अपने प्रीवियस साइन पे है, तो यहाँ पर ऐसा होगा कि सैटर्न का जो इफेक्ट है वो आपके 10th हाउस में भी महसूस होगा, आपके 9th हाउस में भी होगा। तो 9th हाउस में आपका ऑलरेडी करेंटली राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके फादर फिगर, गुरु, टीचर, मेंटर के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि विष योग जैसा कुछ एक सिचुएशन बन रहा है। और अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो आपके किसी भी और चीज़ की वजह से हो, ट्रैवल में थोड़ा बहुत आपको रुकावटें देखने को मिलेगा, बट आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बट ट्रैवल वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं लाएगा, जो ट्रैवल आप लोग करेंगे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ पब्लिश करना चाहते हो, कुछ आप लोग कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को डिले होता हुआ दिखाई देगा, जो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है। हायर एजुकेशन में तकलीफ होगा, चीज़ों में आपको दिक्कत होगा, अनलेस आप लोग कोई भी टेक्नोलॉजिकल पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि राहु एंड सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, खास करके जो साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उन सब चीज़ों के ओरिएंटेड, या फिर एआई टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेड अगर आप लोग कोई काम करते हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो तब ठीक है, अदरवाइज उसमें रुकावटें आएंगे।
अब देखिए 16 को जैसे मैंने कहा कि सन आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है, वो आपके सेकेंड हाउस में एंटर करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि 18 जुलाई को मर्क्यूरी जो करेंटली आपके सेकेंड हाउस ऑफ कैंसर साइन में ही है वो भी रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो आपको 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड से ही आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज फैमिली लाइफ में या फिर किसी भी जगह पर एंड फाइनेंस में आपको दिक्कतें आएंगी। क्यों आएंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, प्लैनेट डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट किस जगह पर बैठा हुआ है या फिर किस जगह पे ट्रांजिट कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके कॉम्बिनेशन बनता है और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। तो ये जो देखिए 15 जुलाई को सैटर्न रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो सैटर्न बिहेव करेंगे एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि सैटर्न एक्वेरियस में है। 18 जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहे हैं कैंसर साइन पर, तो हम लोग एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हम लोग कंसिडर करेंगे कि मर्क्यूरी जो है वो जेमिनी साइन पर है, जहाँ पर करेंटली जेमिनी साइन पर जुपिटर है एंड एक्वेरियस पर राहु है। अब देखिए क्योंकि राहु एंड केतु ऑलवेज रेट्रोगेट मोशन पर ही होते हैं, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को हम लोग रेट्रोगेट नहीं मानते हैं और उनका जो एक्चुअल पोजीशन होता है उसको ही हम लोग फिक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न एंड राहु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर झूठ बोलने का टेंडेंसी होता है, जहाँ पर चीज़ों को छुपाने का टेंडेंसी होता है, चीज़ों को अनएथिकली करने का टेंडेंसी होता है, चाहे वो बिजनेस ट्रेडिंग हो, चाहे कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग गवर्नमेंट से अपना इनकम छुपा रहे हो, कम बोल रहे हो, टैक्स में आप लोग मतलब कुछ घपला कर रहे हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उसको आप लोग झूठ बोल के बेच रहे हो, खास करके मार्केटिंग एंड सेल्स फील्ड में जो लोग काम करते हैं, या फिर ओवर प्रॉमिस कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो कारक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो ट्रेडिंग को भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रेडिंग में एंड फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है या फिर किसी भी जगह पर झूठ बोलने का टेंडेंसी हो सकता है। और अगर आप लोग पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि टेंडेंसी होगा कि आप लोग इम्पल्सिवली हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे और उससे आप लोग को मतलब बेनिफिट होने के जगह पर कुछ नेगेटिव ही होगा। अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हो, ओवर प्रॉमिस कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लोग ऐसा ना करो, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में आपको भुगतना पड़ेगा चीज़ों को। और आपका जो थर्ड हाउस है यानी जो लियो साइन है, वहाँ पर थ्रू आउट द मंथ मार्स एंड केतु का कंजंक्शन बना रहेगा। तो वैसे भी आपके पड़ोसियों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ और आपके किसी भी जो भी लोगों के साथ आप लोग कम्युनिकेट करते हो, उन लोगों के साथ आपका वैसे ही आर्ग्यूमेंट होना है, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट एविडेंट है। तो मतलब 28 जुलाई को एक्चुअली मार्स आपके 4th हाउस पर एंटर करेंगे। तो वैसे भी ये जो महीना है वो आप लोगों के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी। आई वुड से कि बहुत ही ध्यान से आपको रहना पड़ेगा, आप लोगों के लिए ये मंथ बेनिफिशियल नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है और कौन कौन से चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना कैंसर यानी कर्कट है तो 29 जून 2025 को वीनस जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 11th हाउस पर एंटर कर रहे हैं। तो फैमिली से कुछ हेल्प मिलना, फैमिली से कुछ सपोर्ट मिलना या फिर आपका कोई विश है वो फुलफिल होने का एक टेंडेंसी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो गेन्स एंड अचीवमेंट इस महीने में आपको मिलेगा। कोई फीमेल इस वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वीनस जो है वो फेमिनाइन पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर क्योंकि वीनस आपके 4th हाउस के लॉर्ड है तो आपके माँ भी आपका जो माँ है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ आपको दे सकते हैं, इस वक्त कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब आपके 12th हाउस पर ये जो करेंटली जुपिटर एंड सन का कंजंक्शन बना हुआ है और करेंटली जुपिटर जो है वो कंबस्टन में है, वो कंबस्टन 9 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। यानी जो भी क्रिएटिव ब्लॉक्स आपके दिमाग में था वो रिमूव हो जाएगा। जो
कन्फ्यूजन था वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, आइडियाज़ आने लगेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि जुपिटर इस वक्त आपको हेल्प करेंगे एंड आपका ईगो ड्रिवन डिसीजन लेने का टेंडेंसी कम होगा और ग्राउंडेडनेस यहाँ पर बढ़ेगा। खास करके जुपिटर आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड है। तो आप लोग अगर लाइक हायर एजुकेशन के लिए या फिर डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, मतलब आपके करियर के लिए या फिर एजुकेशन के लिए अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो या फिर आपके हेल्थ के लिए आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर, तो उसका अगर पहले अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो उसमें भी आपको पॉजिटिव सॉल्व होता हुआ चीज़ों को दिखाई देगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सॉल्व होगा। अब 16 जुलाई को सन आपके लग्ना पर एंटर करेंगे। सन आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, 1st हाउस में आएंगे और करेंटली मर्क्यूरी है आपके लग्ना पर। तो ये एक बुधादित्य योग बन रहा है, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा बिकॉज 18 जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे, यानी मर्क्यूरी बिहेव करेंगे कि वो 12th हाउस में है, जहाँ पर मर्क्यूरी का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको, और हाँ 15 जुलाई को सैटर्न आपके 9th हाउस पर रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो सैटर्न भी बिहेव करेंगे कि वो 8th हाउस में है। तो 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड से आपको अपने फादर, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इन लोगों के साथ आपको बहुत ही सोच समझ करके कम्युनिकेट करना है। अननेसेसरी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट एंड डाउट्स को अवॉइड करना है। आपका टेंडेंसी होगा कि आपको हर चीज़ें जल्दबाजी में चाहिए होगा, पर वो होगा नहीं, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो आपको ऐसे नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए आपको पेशेंट होना पड़ेगा। ग्राउंडेडनेस बढ़ाने के लिए आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो अपने अपने रिलीजन बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, और नहीं तो आप लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं पर भी आपको अगर कहीं पर भी कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही सोच समझ करके प्रॉपरली फिर ही आपको वो इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर हो सकता है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। किसी को भी आपको ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, फेक प्रॉमिस नहीं करना है। अगर आप लोग कोई भी काम ले रहे हो अपने हाथ में तो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हो, बिकॉज डॉक्यूमेंट मिसिंग होने का एंड टारगेट टाइम तक काम फुलफिल ना कर पाना, ये सब टेंडेंसी इस महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से भी क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम होने के टेंडेंसीज है। यहाँ पर आपके इन लॉज के साथ और आपके लव्ड वन के साथ सडन कोई सिचुएशन के वजह से आप सडन अप्स एंड डाउन्स आप लोग फेस कर सकते हो। तो कोई भी अगर डाउट है और आपको समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका वजह, इसका रीज़न कोई मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप खुद से अप्रोच कीजिए, उस पर्सन के साथ बात कीजिए और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए। अदरवाइज़ अगर उस वक्त इस डाउट को क्लैरिफाई नहीं किया तो तब सिचुएशन नेगेटिव जगह पर एस्केलेट हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका जो 2nd हाउस है फैमिली एंड रिलेशनशिप में मार्स केतु का कंजंक्शन बना हुआ है लियो साइन पर, और ये थ्रू आउट द मंथ रहेगा। तो मार्स आप लोगों के लिए आपकी योगा कारक प्लैनेट है जो कि आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं। तो इन अ वे वो आपके करियर में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, बट आपके पर्सनल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और दिमाग में गुस्सा बहुत रहेगा। तो गुस्से के वजह से ईगो ड्रिवन डिसीजन लेने का टेंडेंसी बन रहा है, इम्पल्सिव डिसीजन एंड इम्पल्सिव आर्ग्यूमेंट होने के भी टेंडेंसीज मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत ही मतलब इन चीज़ों को आपको संभाल के रखना है। और क्योंकि मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का जो पढ़ाई है, और ऑब्वियसली क्योंकि राहु का भी दृष्टि है, तो टेक्निकल जो पढ़ाई है उसमें आप लोग अपना स्किल को डेवलप कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम एनी टेक्निकल एजुकेशन, अगर कोई और टाइप का एजुकेशन आप लोग ले रहे हो तो उसमें टेम्पोरेरीली थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई देगा। मतलब मन नहीं होगा पढ़ाई करने का, चीज़ें शायद क्योंकि मर्क्यूरी भी मतलब रेट्रोगेट हो रहे हैं, उसके बाद कंबस्ट भी होंगे, तो तब आप देखेंगे कि आपको पढ़ाई ना याद नहीं रहेगा, या फिर पढ़ाई सीधा सीधा दिमाग में मतलब आप उसको समझ नहीं पाएंगे। बार बार पढ़ना होगा, बार बार चीज़ों को समझने की कोशिश करना होगा, उसके बाद समझ में आएगा। तो ये सब टेंडेंसीज जुलाई में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि इम्पल्सिव ना होना और ग्राउंडेडनेस बनाए रखना,
ये 2 चीज़ें आपको ह्यूज वे में मदद करेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। ओवरऑल ट्रांजिट का एनालिसिस यही है। मैं आपको अलग से कोई रेमेडी नहीं बताऊंगी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन वीडियो है, एंड सेकेंडली मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको किस किस जगह पे प्रॉब्लम होगा और कहाँ पर आपको किस तरह से बिहेव करना है। तो आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है। इन चीज़ों को आप लोग मानिए और जिन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला है उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना लियो यानी सिंह है तो 29 ऑफ जून 2025 को वीनस जो कि आपके 10th हाउस एंड आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस टॉरस साइन पर एंटर करेंगे। तो ये करियर में आपको हेल्प करेगा। करियर में अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन के साथ आप लोग डील कर रहे थे तो उन सिचुएशन में हार्मनी लाने में वीनस आपको मदद करेंगे। वीनस आपके वर्क स्पेस में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड अगर आपके मतलब और हाँ डेफिनेटली क्योंकि वीनस आपके 3rd हाउस ऑफ एफर्ट के भी लॉर्ड है, तो इस वक्त आपको अपने करियर में अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपका जो काम है उसको इम्प्रूव करने के लिए और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करियर स्पेस में वर्क स्पेस में फुलफिल करने के लिए जो एफ़र्ट देना चाहिए वो एफ़र्ट इस वक्त आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। बट जब आप वो एफ़र्ट डालेंगे तो उसके हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। यहाँ पर कोई फेमिनाइन पर्सनैलिटी यहाँ पर आपको आपके वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब देखिए जुपिटर एंड सन करेंटली आपके 11th हाउस यानी जेमिनी साइन पर है। करेंटली जुपिटर कंबस्ट है, पर ये जो कंबस्टन है वो 9 जुलाई को रिमूव हो जाएगा। तो सन आप लोगों के लिए आपके लग्ना के लॉर्ड है एंड जुपिटर आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। तो सडन गेन, सडन रिकॉग्निशन, सडन सक्सेस इस वक्त आपको अपने करियर में मिलेगा। आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ेगा, आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा और उनके साथ भी आपका जो ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। अगर आपका पैसा काफ़ी दिनों से अटका हुआ है कहीं पर या फिर प्रीवियसली अगर कहीं पर आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से भी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से गेंस मिलने की टेंडेंसीज है। आपके बड़े भाई बहन के साथ अगर कोई प्रॉब्लम था तो उसमें भी बहुत सारा सिचुएशन में सुधार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जुपिटर एंड सन दोनों का ही दृष्टि आपके 5th हाउस में भी आएगा तो आपके बच्चों के एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो आपके एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर आपका एक टेंडेंसी होगा कि आप अपने लव्ड वन को या फिर आपका जो लव लाइफ में जो आपका पार्टनर है उनको डोमिनेट करने का एक टेंडेंसी आएगा। वो एक नेगेटिव चीज़ हो सकता है। एरोगेंस एंड ईगो ड्रिवन डिसीजन लेने का भी टेंडेंसी यहाँ पर बढ़ सकता है। खास करके 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज देखिए करेंटली सन जो है वो करेंटली सैटर्न आपके 8th हाउस में है यानी पाइसिस साइन पर 15 जुलाई को सैटर्न रेट्रोगेट होंगे यानी सैटर्न बिहेव करेंगे कि वो आपके 7th हाउस में है। साथ में 18 जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे कैंसर साइन पर यानी आपके 12th हाउस पर। तो यहाँ पर क्या होगा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मर्क्यूरी कंबस्ट भी होंगे। तो एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी, अब मैं जो बोलूँगी वो नाडी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बोलूँगी। एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी जब कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो प्लैनेट अपने प्रीवियस हाउस में चला गया है और उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड, खास करके 18 जुलाई एंड ऑनवर्ड मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पर ये प्लैनेट्स एक कंजंक्शन जैसा बिहेव करेंगे। यानी जुपिटर एंड राहु एक साथ आ रहे हैं, मतलब गुरुचंडाल योग बन रहा है। सैटर्न एंड राहु एक साथ पिशाच योग एंड विष योग को बनाते हैं। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में मर्क्यूरी बेचारे फंस गए हैं। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है, मर्क्यूरी ट्रेडिंग का सिग्निफिकेटर है, मर्क्यूरी हम लोगों का ओवरऑल एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड को भी कंट्रोल करते हैं। मर्क्यूरी हमारा नर्वस सिस्टम है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होना, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होना, बहुत ज़्यादा
डर का पैदा होना जो कि अननेसेसरी है। आप लोग देखेंगे कि अननेसेसरीली आप लोग डरेंगे चीज़ों से, और ऐसा होगा कि आप लोग कुछ एक काम करने के लिए शॉर्टकट वे को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस की कमी आएगी इस वक्त। तो शॉर्टकट तरीका ढूंढना किसी भी काम को करने के लिए, रिलेशनशिप में झूठ बोलना, अपने वर्क स्पेस में झूठ बोलना, ट्रेडिंग करने के लिए झूठ बोलना, या फिर इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन ले लेना, इस टाइप का टेंडेंसी बनेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करना, ये सब टेंडेंसी यहाँ पर बढ़ेगा। तो आपको इस मंथ में आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह पर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड वे में करना होगा, स्पेशली फ्रॉम 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड। तो महीने का जो शुरू है वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बट एंड ऑफ द मंथ जो है, मतलब मिडिल से लेकर एंड तक सिचुएशन नेगेटिव होने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को, और हाँ, आपका जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पर ऑलरेडी मार्स एंड केतु का कंजंक्शन है, जो कि थ्रू आउट द मंथ रहेगा। मार्स 28 जुलाई को अपना साइन चेंज करेंगे एंड आपके सेकेंड हाउस यानी वर्गो पर एंटर करेंगे। ऑब्वियसली सन जो है वो 16 जुलाई को आपके 12th हाउस में जाएंगे। तो ओवरऑल मतलब नींद में डिस्टर्बेंस आना, ऑब्वियसली एनिमी को आप लोग डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि सन का जो मतलब डायरेक्टली जो एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में जा रहा है, जो एनिमीज़ को डिफीट करता है, मतलब एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। बट हाँ, यहाँ पर लॉसेस होने का टेंडेंसी है। तो आपको 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड से बहुत ही ज़्यादा केयरफुली काम करना होगा। इम्पल्सिवली या फिर इमोशनली इमेच्योर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। गुस्से पर और अपने कम्युनिकेशन पर काबू करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में डोमिनेटिंग हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो आप उन पर भी डोमिनेटिंग हो जाएंगे और गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, या फिर अपने अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना है थ्रू आउट द मंथ। तो ओवरऑल यही ट्रांजिट का एनालिसिस है इस पूरे मंथ में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है तो ऑन 29 ऑफ जून 2025 वीनस, जो कि आपके सेकंड एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, वीनस आपके 9th हाउस टॉरस साइन पर एंटर कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक धन योग बना रहा है। तो आपके फाइनेंस में इंप्रूव होने की टेंडेंसीज है। अगर आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवल करना चाहते हो अपने फैमिली के साथ या फिर अपने हायर एजुकेशन के लिए, तो ये एक परफेक्ट टाइम है जहाँ पर वीनस आपको हेल्प करेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोगों को कोई मेंटोर की ज़रूरत है तो कोई फेमिनाइन पर्सनालिटी या फिर कोई फीमेल आपका मेंटोर यहाँ पर बन सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट जो आपके फादर फिगर्स होंगे आपके लाइफ में, वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपके तरफ हेल्पफुल होंगे। बट यहाँ पर देखिए, जो आपके 10th हाउस में करेंटली जुपिटर एंड सन इस वक्त है ट्रांजिट वाइज, एंड करेंटली जुपिटर कंबस्ट है। बट ऑन 9th ऑफ जुलाई 2025 जुपिटर का कंबस्शन हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका करियर में जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा, आपका लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव होगा। आप लोग सिर्फ ईगो ड्रिवन डिसीजन नहीं लेंगे, रैदर नॉलेज बेस्ड एंड ग्राउंडेड डिसीजंस आप लोग लेंगे अपने वर्क स्पेस पर। इसके वजह से आपका लीडरशिप जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा, आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगा। अब देखिए 15 जुलाई को सैटर्न रेट्रोगेट होंगे। तो सैटर्न करेंटली आपके 7th हाउस पर है। तो सैटर्न जैसे ही रेट्रोगेट होंगे वो बिहेव करेंगे कि वो 6th हाउस पे है। तो 6th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस पे है, एंड सैटर्न जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है जो 7th हाउस पे रेट्रोगेट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए ये एक टेस्टिंग टाइम होगा, जहाँ पर आपका कितना ग्राउंडेडनेस है, कितना आप लोग सैक्रिफिशियल हो, कितना आप लोग स्टेबल हो अपने रिलेशनशिप में, इसका एक टेस्टिंग टाइम होगा, जहाँ पर अगर आप लोग फेल्ड हो गए तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके लव लाइफ में या फिर अगर आपका कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें ब्रेक आने के टेंडेंसीज होता हुआ दिख रहा है।
आपके कौन कौन से प्रायोरिटीज़ है वो भी इस वक्त आप लोग रिकंसिडर करेंगे। इस वक्त यहाँ पर अगर आपके वर्क स्पेस पे कोई कुछ भी चीज़ है या फिर आपके हेल्थ में कुछ भी चीज़ है जिसको आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, तो वो भी सैटर्न इस वक्त आपको दिखाएंगे। बिकॉज सैटर्न है 7th हाउस में, वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो वो 6th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। यहाँ पर देखिए डेफिनेटली आपका पेशेंस टेस्ट होगा, पर यहाँ पर इम्पेशेंट होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा आपके अंदर होगा। और यहाँ पर 16 जून को सन आपके 11th हाउस यानी कैंसर साइन पर एंटर करेंगे, जहाँ पर मर्क्यूरी ऑलरेडी है। तो इससे पहले तक मर्क्यूरी आपके 11th हाउस पे रहकर आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, बट 11th हाउस में सन 16th को एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कहाँ पे रहते हो 16th या फिर 17th को सन जो है वो एंटर कर रहे हैं आपके 11th हाउस पर, एंड 18th जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे, यानी मर्क्यूरी बिहेव करेंगे कि वो 10th हाउस पे है। एंड मर्क्यूरी क्योंकि मतलब कारक है, सिग्निफिकेटर है कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, एनालिटिक एंड लॉजिकल माइंड, नर्वस सिस्टम, एंड जो भी आपका जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी स्किल्स है उसको भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपका एजुकेशन भी मर्क्यूरी है, तो इन सभी एरियाज़ में आप लोग देखेंगे कि डिस्टर्ब्ड हो रहा है, ये सभी एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है। क्विक डिसीजन मेकिंग, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, आउट ऑफ एरोगेंस डिसीजन मेकिंग, कन्फ्यूजन में कोई भी डिसीजन ले लेना, पढ़ाई कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई, या फिर दिमाग में उस डेटा को रिटेंशन करने का जो कैपेसिटी है वो उसमें प्रॉब्लम होना, या फिर चीज़ें भूल जाना, मिसप्लेस हो जाना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का मिसप्लेस हो जाना, या फिर कोई एक डेडलाइन भूल जाना, कोई पेमेंट करना भूल जाना, ये सब टेंडेंसीज दिखाई देगा। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में उसमें क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, करियर में डेडलाइन मिस होगा, एंड फ्रॉम 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड आप लोग देखेंगे कि झूठ बोलने का एक टेंडेंसी आएगा। चीज़ों को मतलब शॉर्टकट तरीके से करने के लिए आप लोग रास्ता फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप लोग सोचते रहेंगे ज़्यादा, काम ठीक से नहीं करेंगे, जिस वजह से लास्ट मोमेंट तक वो डिलेड होता रहेगा और आपको लगेगा कि इस काम को कितना जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, ऐसा शॉर्टकट तरीका ढूंढ लूँ। अपने पैसों को छुपाना और टैक्स में कुछ घपला करना, ये सब टेंडेंसी, या फिर चीज़ों को बेचने के लिए, खास करके सेल्स एंड मार्केटिंग में चीज़ों को बेचने के लिए ओवर प्रॉमिस करना, फेक प्रॉमिस करना, झूठ बोलना, ये सब टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंगे। और आपके 12th हाउस पर यानी लियो साइन पर ऑलरेडी मार्स एंड केतु का कंजंक्शन बना हुआ है, तो इन दैट केस आपका जो गुस्सा है वो भी बढ़ेगा, एंजाइटी भी यहाँ पर बढ़ेगा, नर्वसनेस होना, नर्वस हो जाना और गुस्सा करना, ये सब टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको अपने ओवरऑल कम्युनिकेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा फ्रॉम 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड। तो महीने का शुरू अच्छे से हो रहा था, 15 जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द जुलाई आपका जो टाइम है वो ख़राब जाने वाला है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी मेजर कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, उसको ध्यान से लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गलत डिसीजन मेकिंग का भी यहाँ पर पूरा चांसेस होता हुआ दिख रहा है। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, तो इसलिए मैं कोई अलग से रेमेडी दूंगी नहीं, क्योंकि आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है। और ख़ास करके ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है, तो वहाँ पर बिना चार्ट जाने, बिना सोचे समझे कुछ भी रेमेडी दे देना वो गलत है। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं रेमेडी नहीं देती हूँ, रैदर मैं आइदर कोई मंत्र जपा दे देती हूँ या फिर आपको बताती हूँ कि कर्म ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है। तो इसको फॉलो कीजिए, जो भी चीज़ों को करने के लिए मना किया है उसको कीजिए, अपने अपने तरीके से कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप को ग्राउंडेड एंड स्टेबल रखने के लिए। पेशेंस को इम्प्रूव कीजिए अपना, और डेफिनेटली इस टाइम में आप लोगों को बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना लीब्रा यानी तुला है तो 29 जून 2025 को वीनस जो कि आपके फर्स्ट एंड 8th हाउस के लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस टॉरस साइन पर एंटर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस टाइम में काफ़ी सारे चेंजेस आपके लाइफ में सडनली आएंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। ऑल्दो अगर पास्ट में कोई भी आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा था तो उससे सडनली कोई गेन्स आपको मिल सकता है। अगर इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें भी आप लोगों को सडनली कोई गेन मिल सकता है, और नहीं तो अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें कोई पॉजिटिव शिफ्ट आप एंड टर्न आपके फेवर में होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल्दो आप लोग केस जीतेंगे हारेंगे ये आपके चार्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट का एनालिसिस में बता रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी करेंटली जुपिटर आपके 9th हाउस पर कंबस्ट है, क्योंकि सन है जुपिटर के साथ एंड जुपिटर कंबस्ट है। तो इस वक्त हो सकता है कि आपके फादर फिगर, गुरु, टीचर, मेंटर, इन लोगों के साथ कोई ईगो ड्रिवन कोई आर्गुमेंट होने के टेंडेंसीज है, या फिर आपके साथ उनका जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं करेगा। कुछ यहाँ पर आप लोग मतलब गलत सोचेंगे उनके बारे में, या फिर वो आपके बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम होने की टेंडेंसीज है। बट 9 जुलाई को जुपिटर आउट ऑफ कंबस्शन हो जाएंगे, यानी कंबस्शन से बाहर आ जाएंगे, जिसके वजह से ये जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप लोग फेस कर रहे हो इन प्रॉब्लम्स में आपको पॉजिटिव शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर प्रॉब्लम रिजॉल्व होना, डाउट क्लैरिफिकेशन होना, या फिर जो आपके फेवर में आपको हेल्प नहीं कर रहे थे कोई फादर फिगर या फिर कोई मेंटर, तो कोई नया गुरु, कोई नया टीचर, कोई नया मेंटर आपको मिल सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके एजुकेशन में कुछ हायर स्टडी में अगर कुछ प्रॉब्लम था, या फिर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो कहीं पर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ आप लोग पब्लिश करना चाहते हो उसमें कुछ डिलेज आ रहे थे, तो इन सभी एरियाज़ में पॉजिटिव शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब देखिए 15 जुलाई को क्या होगा कि सैटर्न जो कि करेंटली आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सैटर्न रेट्रोगेट होंगे। तो सैटर्न बिहेव करेंगे कि वो आपके 5th हाउस में भी है और वो आपके 6th हाउस में भी है। तो यहाँ पर क्योंकि सैटर्न जब डायरेक्ट मोशन पर रहते हैं तो सैटर्न बहुत ही स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न बहुत ही स्लो प्लैनेट है, बहुत ही ग्राउंडेड प्लैनेट है। बट जैसे ही सैटर्न रेट्रोगेट होते हैं तो उसका कारक अवस्था में भी परिवर्तन आता है और वो बहुत ही ज़्यादा चंचल हो जाता है। मतलब जितना ग्राउंडेडनेस सैटर्न के अंदर नॉर्मली होता है, जब रेट्रोगेट होता है तो सैटर्न उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और उतना ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है, जिस वजह से आप लोगों के अंदर भी डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के अंदर इम्पेशेंट नेचर आएगा। आप लोग इम्पेशेंट हो जाएंगे, चीज़ों को जल्दबाजी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पर जितना ज़्यादा आप लोग ऐसा करेंगे उतना ही चीज़ें और भी ज़्यादा डिलेड होगा। तो रैदर चीज़ों को आराम से ख़त्म करो, डेडिकेटेड रहो अपने काम के प्रति, शॉर्टकट वे फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, इससे आपका काम इससे जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। रैदर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस होंगे जिसके वजह से आपको वो काम फिर से करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, और आपका जो वर्किंग आवर है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए सैटर्न क्योंकि 5th हाउस जैसा भी रिजल्ट देंगे तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान में भी डिलेज होंगे। तो जो काम आप सोचेंगे कि आप 1 हफ्ते में कर लोगे, उसको करने में हो सकता है कि 2 हफ्ता लग जाएगा। तो अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप लोग कहीं पर भी जॉब करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो जो भी आप लोगों का काम है उसको ख़त्म करने के लिए अगर मान लो कि 5 दिन की ज़रूरत है तो आप लोग क्लाइंट से एक्स्ट्रा 2-3 दिन एक्स्ट्रा ले लो, ताकि डेडलाइन तक आपका काम जो है वो परफेक्टली ख़त्म हो पाए। अदरवाइज उसमें आप लोग देखेंगे कि कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा, कोई ना कोई डिले आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। सिमिलरली आपके देखिए 16 जुलाई को क्या होगा कि सन जो कि आपके लिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस में आएंगे। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि 10th हाउस में सन का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। 1st हाउस एंड 10th हाउस में सन बहुत ही अच्छा फंक्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सन का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है। तो आपका लीडरशिप क्वालिटी कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव होगा, बिकॉज करेंटली तो मर्क्यूरी आपके 10th हाउस में है ही, बट 18 जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे। तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी कारक है कम्युनिकेशन का, ट्रेडिंग का, बिजनेस का, कॉन्ट्रैक्ट का, पढ़ाई का, और जो भी आपका एनालिटिकल लॉजिकल माइंड है, मर्क्यूरी इन सभी चीज़ों को रूल करते हैं, कारक है यानी सिग्निफिकेटेड है। तो इन सभी जगह पे आप लोगों को रेट्रोगेट यानी उल्टा होता हुआ चीज़ें दिखाई देगा, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा,
मिसकम्युनिकेशन की वजह से। आप लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग में उल्टा सीधा डिसीजन, गलत डिसीजन लेने का टेंडेंसी होगा। इन्वेस्टमेंट में इम्पल्सिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का टेंडेंसी आएगा। आप लोग देखेंगे कि पढ़ाई में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा कि आपको दिमाग में पढ़ाई रहेगा नहीं, भूल जाएंगे, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो भूल जाएंगे। डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन का मिसप्लेस होना, उल्टा सीधा मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास आना, या फिर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस हो जाना, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट मतलब डॉक्यूमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट क्लॉजेस का मिस होना, या फिर मतलब जो पढ़ाई आप लोग पढ़ रहे हो वो ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा, उसको इंटरप्रेट करने में आपको टाइम लगेगा, उसको समझने में आपको टाइम लगेगा। आपको कम्युनिकेशन में भी देखेंगे कि जब बात करेंगे ना, बहुत सारा गलत बात बोल देंगे। जैसे मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को बोलना कुछ था और बीच में कुछ आप लोगों ने और ही बोल दिया, तो ये सब टेंडेंसीज इस वक्त आएंगे। तो मेक श्योर कि इन सभी जगह पर आप लोग प्रॉपरली सोच समझ करके, चाहे कम्युनिकेट कम करो पर जब भी करो सोच समझ करके करो, और उल्टा सीधा कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव वे में ना लो। वर्क स्पेस में अपने बॉस अथॉरिटी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट में मत जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो सही है आप ही गलत हो। तो कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में सोच लो कि क्या वो सही है या नहीं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है उसको वेरीफाई कर लो कि क्या वो सही है या नहीं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है उसको लॉयर के पास लेके जाओ, एडवोकेट के पास लेके जाओ, पूछ लो कि ये सही है या नहीं, इसमें सारे क्लॉजेस मेरे फेवर में है या नहीं, इसमें कोई क्लॉजेस मिसिंग है या नहीं। इसको प्रॉपरली देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अराउंड 26 जुलाई को वीनस जो है वो आपके जेमिनी साइन में आएंगे, तो वो उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ है। एंड 28 जुलाई को मार्स भी अपना साइन चेंज करेंगे एंड वर्गो में जाएंगे, तो मैं उन दोनों का अलग से वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी। एंड मार्स करेंटली क्या है कि आपके 11th हाउस में है, मार्स केतु का कंजंक्शन। तो मार्स केतु का कंजंक्शन आपके 11th हाउस में है, तो नेचुरली आपके बड़े भाई बहन के साथ एंड आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ आपका प्रॉब्लम होगा एंड फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट होंगे। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। और या इस वक्त कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मैं मना करूँगी, और अगर लेना है तो प्रॉपरली अपना दिमाग लगाकर चीज़ों को सोच समझ करके फिर इन्वेस्टमेंट करें तो ही बेहतर है। पर हाँ, इस वक्त आप लोग अपने एनिमीज़ को डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में आ रहा है। तो डेफिनेटली इस वक्त अगर आप लोग अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहे, बिना उल्टा सीधा काम किए प्रॉपरली काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई भी चैलेंज आए, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, इस वक्त आप उनको ओवरकम कर सकते हो, डिफीट कर सकते हो। बट इस वक्त आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने के संभावनाएं हैं। कुछ डिजीज़ जो पहले ख़त्म हो गया था, जो बहुत दिन पहले ही चला गया था, आपको लगा था कि वो फिर से वापस नहीं आएगा, उन डिजीज़ का वापस आने का कुछ ना कुछ टेंडेंसी यहाँ पर बन रहा है। ऑल्दो ये सबके लिए वैलिड नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिन लोगों के चार्ट में करंट महादशा एंड अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा वाइज इसका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। मैं कोई रेमेडी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है कि कौन कौन सा चीज़ को अवॉइड करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कर्म ही आपका रेमेडी है। मल्टीपल जब मैं टोटल एनालिसिस दे रही हूँ ना, उसमें कोई रेमेडी प्रॉपरली बोल पाना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, तो उसमें ना इस तरीके का रेमेडी बोल पाना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा चीज़ है कि हर रेमेडी हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसीलिए कर्म ही आपका रेमेडी है। आपको अपने कर्म ठीक से करना है, आपके कर्मों के ऊपर कंट्रोल करना है, तभी जाकर चीज़ें आपके फेवर में आएंगे। और ये प्रैक्टिस से होता है, ये सेल्फ डेडिकेशन से आता है, और आपको मतलब सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। तो डिसिप्लिन कीजिए अपने आप को, ताकि बिना किसी रेमेडी के ही ये जो प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग टैकल कर पाओ। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो वीनस 29 जून को आपके 7th हाउस पर एंटर कर रहे हैं। वीनस आपके
12th हाउस के भी लॉर्ड है। तो अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो या फिर कोई भी आप लोग कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग इस टाइप का भी कोई भी आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस फील्ड में मतलब या फिर आप लोग मान लीजिए कि कोई भी विनुअल इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो, जैसे लग्जरी आपका कोई प्रोडक्ट आप लोग सेल करते हो, परफ्यूम सेल करते हो, क्लोथिंग या फिर कोई बैग, क्लोथिंग इस टाइप का कोई भी आपका बिजनेस है, या फिर आप लोग मीडिया पर्सनालिटी हो, तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो इम्प्रूव होगा। खास करके विदेशी क्लाइंट या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस से क्लाइंट आपके पास आएंगे। आपका जो ओवरऑल लव रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होगा इस वक्त, और नेम फेम रिकग्निशन बढ़ने का भी टेंडेंसी है, क्योंकि वीनस भी आपको फेम देता है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप लोगों ने प्रॉपरली अपने आपके बिहेवियर को अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो ये फेम नेगेटिव फेम में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वीनस आपके 12th हाउस ऑफ लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग सिंगल हो तो थ्रू इंटरनेट किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे रहने वाली किसी लड़की या फिर किसी लड़के के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनने का टेंडेंसी यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है कि 9 जुलाई को जुपिटर आउट ऑफ कंबस्ट होंगे, यानी आपके 8th हाउस पे करंटली जुपिटर जो है वो कंबस्टन में है। जुपिटर एंड सन जो है वो आपके 8th हाउस पे है। 9 जुलाई पे जुपिटर आउट ऑफ कंबस्ट होंगे, तो यहाँ पर आपका जो 8th हाउस है जो कि आपके सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है, सडन गेन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जुपिटर आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली है, फैमिली रिसोर्सेस है, उसके लॉर्ड है जो आपके 8th हाउस ऑफ इनहेरिटेंस में है और कंबस्टन से बाहर आ जाएंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर अगर इनहेरिटेंस पाना है और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग अपने परिवार से बात कर रहे हो या फिर कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको कुछ गेन मिल सकता है, कुछ अचीवमेंट मिल सकता है। और अगर आपका दशा करंटली ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको इनहेरिटेंस मिलेगा तो डेफिनेटली इस वक्त आपको इनहेरिटेंस भी मिलेगा। और 8th हाउस जो है वो आपके इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है, तो इन लॉज के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। 8th हाउस रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी काम करते हो या फिर PhD कर रहे हो या फिर फाइनेंस ओरिएंटेड कोई काम करते हो, एडवोकेसी का काम करते हो, आपको मेजर सक्सेस इस वक्त मिलेगा। कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकता है। जो डेटा सिक्योरिटी के साथ भी कनेक्टेड हो तब भी ये चीज़ एप्लीकेबल है आपके लिए। अराउंड 15 जुलाई सैटर्न रेट्रोगेट होंगे। सैटर्न करेंटली आपके 5th हाउस में है, तो तब से आपको आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में डिले और भी ज़्यादा होगा। अगर आप लोग हड़बड़ी में काम करेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा डिलेड होंगे। पढ़ाई को दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कुछ टाइम के लिए। एटलीस्ट जुलाई या फिर अगस्त के मिडिल तक आपको पढ़ाई दिमाग में ठीक से बैठेगा नहीं, और क्योंकि 18 जुलाई को मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट होंगे तो पढ़ाई आप लोग याद नहीं रख पाओगे, इंपॉर्टेंट डेटा मिसिंग होने का टेंडेंसी है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड ना करें तो ही बेहतर है। लव रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। ये एक टेस्टिंग टाइम होगा, खास करके जो लोग न्यूली मतलब एकदम नए नए रिलेशनशिप में आए हैं उन लोगों के लिए खास करके ये एक टेस्टिंग टाइम होगा कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हो। अगर आपका बच्चा है तो आपके बच्चे की पढ़ाई में भी इस वक्त थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एंड रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। फैमिली सिचुएशन में आपको मतलब स्टेबिलिटी दिख सकता है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट बिहेव करेंगे तो मतलब सैटर्न बिहेव करेंगे कि वो आपके 4th हाउस में भी है, तो फैमिली सिचुएशन में थोड़ा बहुत आपको मतलब स्टेबिलिटी दिख सकता है। ऑल्दो क्योंकि करेंटली आपके 10th हाउस में मार्स एंड केतु का कंजंक्शन है, तो जब तक 28 जुलाई को मार्स एक्चुअली आपके 11th हाउस पर एंटर करेंगे, तो बिफोर दैट क्या होगा कि वहाँ पर मतलब इन बिटवीन 15 जुलाई टिल 28 ऑफ जुलाई इस टाइम में फैमिली में टेंशन होता हुआ दिख रहा है। फैमिली एंड वर्क लाइफ को बैलेंस करने में आपको दिक्कत होगा, कुछ ना कुछ परिवार वालों के साथ या फिर आपके मतलब करियर में आप लोगों को प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई देगा। आर्ग्यूमेंट हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोग देखेंगे। 16 जुलाई को सन आपके 9th हाउस पर एंटर करेंगे, बट क्योंकि मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट होंगे 18 जुलाई को, जो कि करेंटली कैंसर साइन पर ही है, तो तब फादर फिगर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर या फिर हायर स्टडी में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आपको दिक्कतें दिखाई देंगी और ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका प्रॉब्लम होगा। तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए जितना हद तक पॉसिबल है, एंड कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है उसको
एज सून एज पॉसिबल उसको आप लोग रिजॉल्व कर लीजिए तो ही बेहतर है। 26 जुलाई को क्या होगा कि वीनस आपके जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे, उसके लिए एंड जो मतलब मार्स का जो वर्गो साइन पर एंटर करना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी बाद में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ हो रहा है, तो मैं उसको इस मंथली प्रेडिक्शन में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो झूठ बोलने का टेंडेंसी होना या फिर अनएथिकली शॉर्टकट वे में काम को ख़त्म करना, ओवर प्रॉमिस कर देना, चीज़ों को बिना सोचे समझे इम्पल्सिव कोई डिसीजन ले लेना, आर्ग्यूमेंटेटिव होना, ऐसा टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली इन बिटवीन 15 जुलाई टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल इस महीने का एनालिसिस यही है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना सैजिटेरियस यानी धनु है, तो ऑन 29 ऑफ जून 2025 वीनस आपके 6th हाउस पर एंटर करेंगे, यानी टॉरस साइन पर एंटर करेंगे। वीनस आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए 6th हाउस में आपका कोई फीमेल पर्सनैलिटी या फिर फेमिनाइन नेचर या फिर कोई फीमेल आपको इस वक्त बॉदर करेगा, प्रॉब्लम करेगा आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में। अगर आपके घर में कोई भी फेमिनाइन पर्सनैलिटी है, उनको कोई हेल्थ इशू इस वक्त हो सकता है, खास करके अगर वो आपके बड़ी बहन है तो उनको हेल्थ इशू इस वक्त हो सकता है। इस वक्त देखिए, क्योंकि ये एक विपरीत राजयोग भी है, तो अगर आप लोग कोई मुसीबत का सामना कर रहे हो और कोई अननेसेसरीली आपको बॉदर कर रहा है, तो ऐसे एनिमीज़ को इस वक्त आप लोग डेफिनेटली डिफीट कर पाओगे। हेल्थ इशू अगर कुछ था इससे पहले, तो हेल्थ इशू में मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा और हेल्थ इशू धीरे धीरे रिकवर होगा, इसका एक टेंडेंसी दिख रहा है। अब देखिए 9th जुलाई को जुपिटर आउट ऑफ कंबस्ट होंगे, यानी करेंटली जुपिटर एंड सन का कंजंक्शन आपके 7th हाउस में है, जहाँ पर ईगो इशू हो सकता है, रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग टेंडेंसी आ सकता है, बहुत ज़्यादा ईगो ड्रिवन आर्ग्यूमेंट होने का टेंडेंसी है, या फिर अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। बट 9th जुलाई एंड ऑनवर्ड से वो टेंडेंसी हट जाएगा, एंड जुपिटर मतलब एक ग्राउंडेड वे में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ग्राउंडेड वे में आपको सभी काम करने में आपको हेल्प करेगा, जिसके वजह से आपके लीडरशिप क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। पर ये ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि 15 जुलाई को सैटर्न रेट्रोगेट हो रहे हैं, 18 जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट, सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिसके वजह से इम्पल्सिव गलत डिसीजन लेना, मिस इंटरप्रेट करना चीज़ों को, एंड साथ ही में गलत डिसीजन लेना, चीज़ों को गलत समझना, और फाइनेंशियली गलत इन्वेस्टमेंट का, या फिर मान लो कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई दिमाग में याद नहीं रख पाना, या फिर चीज़ों को समझने में दिक्कत होना, या फिर मतलब इम्पॉर्टेंट डेटा या फिर इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस का मिस होना, मिस इन्फॉर्मेशन आना, ये सब टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर पेशेंस कम हो जाएगा, आप लोग काम को शॉर्टकट वे में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने का टेंडेंसी आ सकता है चीज़ों को अपने तरफ, सिचुएशन को अपने तरफ करने के लिए। साथ ही में ओवर प्रॉमिस कर देना, फॉल्स प्रॉमिस करना, गलत डिसीजन लेना, ये सब टेंडेंसी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचे रहना है। साथ ही में देखिए यहाँ पर आपके 9th हाउस पर मार्स एंड केतु का कंजंक्शन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एंड ऑफ द मंथ रहेगा, तो इस वजह से भी आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर पब्लिश करना, अगर कुछ चीज़ को पब्लिश करना चाहते हो या फिर ट्रैवल करना चाहते हो, उसमें ब्रेक्स आएंगे, अननेसेसरी डिलेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, एंड फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इन लोगों के साथ आपका ईगो बैटल होगा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होगा। तो महीने का शुरू बहुत अच्छा हो रहा था, फ्रॉम 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड महीना जो है वो ख़राब जाएगा, तो आपको बहुत ही सावधानी से चीज़ों को करना है। एंड आपको मैं ग्राउंडेड वे में डिसीजन लेने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि मेडिटेशन कीजिए, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, और जो भी चीज़ों को मैंने करने के लिए मना किया है उन चीज़ों को आप लोग अवॉइड कीजिए करना।
तो ओवरऑल इस महीने का एनर्जी यही है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना कैप्रिकॉर्न यानी मकर है तो देखिए ऑन 29 जून 2025 वीनस आपके 5th हाउस पर एंटर करेंगे यानी टॉरस साइन पर एंटर करेंगे। वीनस आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, यानी वीनस आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है। तो वीनस का ये पोजीशन डेफिनेटली आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी पॉजिटिव चेंज आएगा, और अगर आप लोग इंटर्नशिप बेसिस कोई काम ढूंढ रहे हो तो इंटर्नशिप मिलने का टेंडेंसी है। पॉजिटिव जॉब चेंज का ऑफर इस वक्त आ सकता है, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आपका जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान है उसमें भी आप लोग अपने प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे ऑन टाइम। साथ ही में क्योंकि वीनस जो है वो लव एंड रिलेशनशिप है, रोमांस है, एंड 5th हाउस भी रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, तो रोमांटिक लाइफ भी आपका इम्प्रूव होगा। तो शुरुआत बहुत अच्छा हो रहा है। अब 9 जुलाई को जुपिटर भी कंबस्शन से बाहर आ जाएंगे। करेंटली जुपिटर जेमिनी साइन पर सन के साथ कंजंक्शन में है, यानी आपके 6th हाउस में है, एंड जुपिटर कंबस्ट है। तो इस वजह से देखिए जुपिटर क्योंकि आपके 12th एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो इस वक्त आपका कॉम्पिटिटिव जो नेचर है वो कम है, और आपका जो एनिमी डिफीट करने का जो इस वक्त कैपेसिटी है वो डेफिनेटली सन है, तो इस वक्त आप लोग एनिमी डिफीट कर पा रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जब भी कॉम्पीट कर रहे हो तो वो ईगो ड्रिवन कॉम्पिटिशन हो रहा है, और डेफिनेटली आप लोग एनिमी को डिफीट तो कर सकते हो, बट मतलब ग्राउंडेड कोई डिसीजन आप लोग नहीं ले रहे हो। जो भी डिसीजन ले रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ईगो ड्रिवन हो रहा है, क्योंकि सन का पावर इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है ओवर जुपिटर। बट जैसे ही 9 जुलाई में जुपिटर आउट ऑफ कंबस्ट हो जाएंगे तो तब आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके सभी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। सोच समझ करके आप लोग अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में चीज़ों को सोच समझ करके करेंगे, ग्राउंडेड वे में डिसीजन लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। अब देखिए ऑन 15 जुलाई सैटर्न रेट्रोगेट होंगे। सैटर्न आपके 1st हाउस एंड 2nd हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 3rd हाउस में है, करेंटली पाइसिस साइन पर सैटर्न रेट्रोगेट करेंगे। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग जब भी किसी भी काम में एफर्ट डालेंगे आपको वो रिपीटेडली करना होगा, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आप लोग वो कर नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ चूक रह जाएगी, कुछ ना कुछ भूल होगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस कम हो जाएगा, जिस वजह से आप लोग शॉर्टकट वे में जल्दबाजी में काम खत्म करने की कोशिश करेंगे और वो काम रिजेक्टेड होगा, आपको दोबारा से करना होगा। आप लोग देखेंगे कि आपके घर के अंदर अगर कोई सिचुएशन है जो पहले रिजॉल्व नहीं हुआ था, वो फिर से अनरिजॉल्व चीज़ फिर से वापस आएगा, उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, उसको आपको एड्रेस करना होगा। अगर आप लोग प्रॉपरली अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं करते हो तो कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगा, जिसके वजह से आप लोग बाध्य होंगे कि आप फाइनली अपने फाइनेंस को लुकआउट करेंगे और अपने बजटिंग पे आप लोग काम करेंगे। ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, खास करके अगर आप लोग सोच समझ करके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो ये और भी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि आपके 6th हाउस नहीं, आपके 8th हाउस पर यानी लियो साइन पर मार्स एंड केतु का कंजंक्शन बना हुआ है। 2nd हाउस में यानी एक्वेरियस साइन पे राहु है। तो जैसे ही सैटर्न रेट्रोगेट करेंगे, सैटर्न ऐसा बिहेव करेंगे कि वो अपने प्रीवियस हाउस में है, यानी राहु एंड सैटर्न का एक कंजंक्शन बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है एज पर द नाडी एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर विष योग बन रहा है, तो फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, एंड इम्पल्सिव वे में अगर आप लोग कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो आपको बहुत ही सोच समझ करके काम करना है, इम्पल्सिव डिसीजन से बचे रहे। खास करके 18 जुलाई को भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे, आपके 7th हाउस पर मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे। तो अगर कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हो, या फिर कोई भी डिसीजन आप लोग ले रहे हो, तो मेक श्योर कि वो डिसीजन प्रॉपरली सोचा समझा डिसीजन है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसको पूरा प्रॉपरली पढ़ लो। पढ़ने के बाद अगर कोई भी क्लॉजेस मिसिंग है या फिर कोई भी डाउट है उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद साइन करो। कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से उसको सोच लेना, परख लेना ज़रूरी है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको भोगना पड़ेगा। 16 जुलाई को डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कहाँ पे रहते हो, 16 या फिर 17 जुलाई को सन आपके कैंसर साइन यानी 7th हाउस पर एंटर कर रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के तरफ से डोमिनेटिंग टेंडेंसी यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो अगर आप लोग मीडिया पर्सन हो तो आपके जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी आपके व्यूअर्स है, जो कि आपके फॉलोअर्स है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो आपके लव लाइफ में भी जो भी आपका पार्टनर है वो लोग आपको गलत समझ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप लोग कोई भी बात बोल रहे हो उसको साफ तरीके से बोलो, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बोलो। अगर लग रहा है कि मिसकम्युनिकेशन है तो उसको बढ़ने मत दो, उसको इमीडिएटली सॉल्व करो, ना तो उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट ख़राब होगा। अराउंड 26 जुलाई वीनस जो है वो जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे एंड ऑन 8 जुलाई मार्स जो है वो वर्गो साइन पर एंटर करेंगे। तो देखिए इन दैट केस मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द जुलाई है, तो उस वक्त मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, उसको मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि इस महीने का जो मतलब एनर्जी कैसा है और क्या क्या चीज़ आपको करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है। तो ओवरऑल आपका कर्मा ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है, तो इसलिए मैं कोई अलग रेमेडी नहीं बोलूँगी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना एक्वेरियस यानी कुंभ है तो वीनस ऑन 29 जून 2025 आपके 4th हाउस टॉरस साइन पर एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर वीनस आप लोगों के लिए एक योगा कारक प्लैनेट है, वो आपके 4th एंड 9th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 4th हाउस पर एंटर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फैमिली सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। फैमिली सिचुएशन पॉजिटिव होगा धीरे धीरे। इनफैक्ट आपका जो अगर इससे पहले कोई क्रिएटिव ब्लॉक्स हो रहा था, आप लोगों को क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, तो अब धीरे धीरे पीस ऑफ माइंड वापस आएगा एंड क्रिएटिव आइडियाज़ फ्लो होने लगेंगे। तो महीना का शुरुआत बहुत अच्छा हो रहा है। अब करेंटली अगर आप देखो तो जेमिनी साइन पर सन एंड जुपिटर कंजंक्शन में है, जुपिटर जहाँ पर कंबस्ट है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जुपिटर कंबस्टन का, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हो। बट ऑन 9 जुलाई 2025 जुपिटर विल कम आउट फ्रॉम द कंबस्शन, यानी जुपिटर कंबस्शन से बाहर आ जाएंगे। तो आपके 5th हाउस में जैसे ही जुपिटर कंबस्शन से बाहर आएंगे, वो आपके एजुकेशन में आपको हेल्प करेंगे, वो आपको प्रॉपरली आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे, वो डेफिनेटली आपके बच्चों के पढ़ाई में भी आप उनको हेल्प करेंगे। आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस, आपका स्किल सेट, आपका जो भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उन सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर देगा। आपका ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। खास करके जुपिटर जो है वो आपके 2nd एंड 11th हाउस के लॉर्ड है, तो अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहीं पर करना है तो ये एक अच्छा टाइम है। बट 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड आपको कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपके 2nd हाउस में सैटर्न है, वो रेट्रोगेट हो जाएंगे। सैटर्न आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। तो इस वक्त अगर आप लोग कोई भी बिना सोचे समझे, खास करके अगर बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लॉस होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। फैमिली सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, पुराना कुछ अनरिजॉल्व मैटर फैमिली सिचुएशन में फिर से वापस आएगा। फैमिली में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे जिसको शायद आपको बेयर करना होगा, जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन सभी एंड आपका सेविंग्स करने का कैपेसिटी इस वक्त लूज़ होगा। कहीं ना कहीं आप लोग सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और आपके ऊपर जो ओवरऑल काम का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओवरऑल लाइफ में जितना भी एरिया है उन सभी एरिया के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 2nd हाउस में है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, मतलब सैटर्न बिहेव करेंगे कि वो 1st हाउस में है। तो ये एक तरफ आप बहुत ही जल्दबाजी में काम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस की कमी होगी। बट इस वक्त अगर ऐसा इम्पेशेंटली काम करेंगे तो आपका काम और भी ज़्यादा आपको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो अटेम्प्ट है वो फेल्ड होगा। तो इस तरीके का कोई भी डिसीजन ना ले। और एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट होंगे तो हम लोग देखेंगे कि सैटर्न प्रीवियस हाउस में आ गए हैं, तो आपके करेंटली लग्ना पर ट्रांजिट वाइज राहु है, तो राहु एंड सैटर्न का कंजंक्शन बन रहा है एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जिस वजह से आपके लग्ना पर ही विषयोग बन रहा है, जिसकी वजह से आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो डिज़ायर ऐसा है कि वो पूरा नहीं हो सकता है, पर फिर भी आप लोग डिज़ायर कर रहे हो और वो डिज़ायर पूरा नहीं हो रहा है तो आप लोग डिप्रेशन में चले गए। और सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन ना कभी कभी क्या करता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत अजीब तरीके का आपको डर भी देता है।
तो कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा डिज़ायर आपके मन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सिर्फ अगले ही मोमेंट में आपको लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे साथ तो मेरा तो लाइफ ही ख़राब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। फिर अगले मोमेंट में क्या होगा कि आपको डर होगा। अगर आप कुछ काम करने जाएंगे, आपको अनएथिकल काम करने का टेंडेंसी आएगा, पर उसमें आपको डर भी लगेगा और अपने पैसों को छुपा के रखने का टेंडेंसी होगा। यानी खास करके इंडिया में जुलाई एंड तक तो आप लोग ITR फाइल कर सकते हो, तो उसमें हो सकता है कि आप लोग कोई घपला करेंगे, और ये हर कोई नहीं करेगा पर कोई ना कोई ज़रूर करेगा। ठीक है, आप लोगों के अंदर टेंडेंसी उसका मुझे पूरा दिख रहा है। तो ये सब ना काफ़ी अजीबोगरीब तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है जुलाई में। ऊपर से क्या है कि मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट हो रहे हैं ऑन 18 जुलाई। तो 18 जुलाई को जैसे ही मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट होंगे तो मर्क्यूरी भी बिहेव करेंगे। करेंटली मर्क्यूरी कैंसर साइन पे है, तो मर्क्यूरी बिहेव करेंगे कि वो जेमिनाई साइन पे है। करेंटली ट्रांजिट वाइज जेमिनाई में जुपिटर है, तो यहाँ पर जुपिटर, मर्क्यूरी, राहु एंड सैटर्न का एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि जेमिनाई एंड जो एक्वेरियस साइन है उनमें 5-9 रिलेशनशिप है, और वो इन्हीं लोगों को समझ में आएगा ये रिलेशनशिप जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानता है। ये जो चीज़ है ना, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो गुरु चंडाल योग बन रहा है, दूसरा तो मतलब विष योग बन रहा है। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन कोई कोई पिशाच योग भी मानता है। तो इन नेगेटिव कॉम्बिनेशंस के बीच में क्या हो रहा है कि एक तो बेचारा मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, कंबस्ट भी होंगे कुछ टाइम के बाद, और उसके बाद मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में भी फंस गए हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि नेगेटिव मतलब क्या है कि चीज़ें भूल जाना, जैसे अभी मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मैं बोलने वाली थी बट सडनली मैं भूल गई क्या बोलने वाली थी। तो चीज़ें भूल जाना, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में डेटा का मिसप्लेस होना, डेटा मिसिंग होना, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का खो जाना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना जो कि गलत है, और मतलब मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, और चीज़ों को शॉर्टकट वे में जल्दबाजी में ख़त्म करने के चक्कर पे उसमें कुछ गड़बड़ कर देना, झूठ बोलना, ओवर प्रॉमिस करना, ये सब टेंडेंसी होगा इस वक्त। तो महीने का शुरुआत बहुत अच्छा हो रहा है, महीने का बीच से लेकर महीने का एंड बहुत ख़राब होने वाला है। तो आपको बहुत ही केयरफुली रहना है, खास करके पूरा थ्रू आउट द मंथ मार्स एंड केतु का कंजंक्शन आपके लियो साइन पर यानी आपके 7th हाउस पर रहेगा। तो वैसे ही रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट होना, कट ऑफ होना, ये सब टेंडेंसी है ही। तो ये जो मंथ है वो उतना पॉजिटिव नहीं है आप लोगों के लिए, आई एम वेरी सॉरी टू से। बस हाँ, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है और चीज़ों को ध्यान से हैंडल करना है, दैट इज़ ऑल आई कैन से। एंड मैं कोई रेमेडी नहीं दूंगी क्योंकि ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन वीडियो है जहाँ पर मैं पूरे महीने का ट्रांजिट जो भी हो रहा है उसका एनालिसिस बता रही हूँ। कोई 1 या 2 रेमेडी इसमें इफेक्टिव नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आपको अपने कर्मास को मेंटेन करना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा, यही सबसे अच्छा रेमेडी है। तो अभी क्या है कि हर किसी के लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन नहीं बनेगा। जिसका करेंट महादशा और अंतर्दशा और पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, डेफिनेटली वो इन सभी चीज़ों को उतना नेगेटिवली फेस नहीं करेगा, उतना मतलब इंटेंसिफाइड कंडीशन में फेस नहीं करेगा। बट जिन लोगों का करेंट महादशा और अंतर्दशा और नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, डेफिनेटली वो लोग इसका इंटेंसिफाइड रिजल्ट वो लोग फेस करेंगे। तो ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है, इसको जनरल तरीके से ही लीजिए। एंड डेफिनेटली अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इम्पॉर्टेंट लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है, तो वीनस ऑन 29 जून 2025 आपके 3rd हाउस यानी टॉरस साइन पर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि वीनस आप लोगों के लिए आपके 3rd एंड 8th हाउस के लॉर्ड है जो कि आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अगर आप लोग मीडिया पर्सन हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर नेम फेम रिकग्निशन मिलेगा, क्योंकि 3rd हाउस में वीनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो जो भी एफर्ट आप लोग डालेंगे उसके हिसाब से प्रॉपर आपको रिजल्ट भी मिलेगा।
अगर आप लोग मीडिया पर्सन हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपको नेम फेम रिकग्निशन भी इस वक्त मिलेगा और उसका पूरा चांसेस है। आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करेगा, आपका करिश्मा, आपका ऑरा इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो इमीडिएट जो छोटे भाई बहन है उनके साथ आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव करेगा। इनफैक्ट जो मतलब वीनस का जो दृष्टि है वो आपके 9th हाउस में भी आ रहा है, तो वहाँ पर भी आपके फादर फिगर, पर्सनैलिटी, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इन लोगों के साथ भी आपका रिलेशनशिप सडनली इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। एंड क्योंकि 9th हाउस जो एंड 3rd हाउस दोनों ही ट्रैवल ओरिएंटेड हाउसेस है, तो आइदर शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कहीं पर ट्रैवल भी हो सकता है। अब देखिए करेंटली आपके 4th हाउस पर जुपिटर एंड सन का कंजंक्शन है, जहाँ पर जुपिटर जो है वो कंबस्ट है, तो आपके फैमिली में या फिर आपके पीस ऑफ माइंड में कुछ इस वक्त डिस्टर्बेंस है। आइदर आपके फैमिली सिचुएशन में कोई डिस्टर्बेंस है और न तो आपका पीस ऑफ माइंड इस वक्त हैम्पर्ड है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो 9th जुलाई एंड ऑनवर्ड जो है वो ख़त्म होगा, बिकॉज ऑन 9th जुलाई आपका जो जुपिटर है वो आउट ऑफ कंबस्शन होंगे, क्योंकि जुपिटर आपका लग्ना लॉर्ड है, आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। तो नॉट ओनली आपके परिवार के अंदर आपका सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव होगा, बट आपके करियर में, आपके वर्क स्पेस में भी सिचुएशन काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा, और ओवरऑल आपका जो मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो भी आपका लीडरशिप एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा। अब देखिए 15 जुलाई को सैटर्न रेट्रोगेट होंगे। सैटर्न करेंटली आपके लग्ना पर ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न करेंटली ट्रांजिट वाइज पाइसिस साइन पर है। तो जैसे ही सैटर्न रेट्रोगेट होंगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट उस वक्त करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस ऑफ मनी, गेन ऑफ मनी एंड 12th हाउस ऑफ लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके लग्ना में है और रेट्रोगेट है, मतलब 12th हाउस जैसा बिहेव करेंगे। तो इस वक्त अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, तो फॉरेन लैंड से, फॉरेन कंपनी से अपॉर्चुनिटी आएगा, फॉरेन क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। बट अगर आप लोग खुद से इन्वेस्ट करोगे कहीं पर इस पर्टिकुलर टाइमिंग में, तो वो लॉसेस में होगा, अनलेस वो सोचा समझा इन्वेस्टमेंट है और वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के प्रति इन्वेस्टमेंट है, या फिर फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन गवर्नमेंट इन द सेंस फॉरेन कंपनी के प्रति अगर कहीं पर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो वो सही हो सकता है, पर उसमें भी आपका सोचा समझा, मतलब सोच समझ करके डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आपको सडनली ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ड्यूरिंग सैटर्न रिट्रोग्रेशन एज वेल, खास करके अगर आपका महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड भी अगर इंडिकेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका 12th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त। 12th हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस, मतलब ये सारे जो चेंजेस वाले हाउसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो ट्रैवल इस वक्त डेफिनेटली हो सकता है, और वो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगा जो पहले से प्लान्ड नहीं होगा। अब देखिए आपके 6th हाउस में मार्स एंड केतु का कंजंक्शन थ्रू आउट द मंथ रहेगा। 28 जुलाई को मार्स जो है वो वर्गो साइन यानी आपके 7th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। वो मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिट एनालिसिस में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ में हो रहा है। अब देखिए 18 जुलाई को क्या होगा, मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट होंगे। मर्क्यूरी करंटली आपके कैंसर साइन यानी आपके 5th हाउस में है। 16 जुलाई को सन भी आपके 5th हाउस पर एंटर करेंगे। तो ऑल्दो एक बुधादित्य योग बन रहा था, पर वो अब नहीं रहेगा, बिकॉज मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो देखिए एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी ये प्लैनेट्स एक साथ एक कंजंक्शन में है, ऐसा बिहेव करेंगे। तो इन दैट केस गलत डिसीजन लेना, चीज़ों को प्रॉपरली समझ ना पाना, कन्फ्यूजन होना, गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आना, आप गलत समझ रहे हो या फिर आपका कैलकुलेशन गलत है, या फिर जो चीज़ें हैं, मान लो कि पढ़ाई कर रहे हो बट आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, काम पहले आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन आपका बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद लास्ट मोमेंट में शॉर्टकट वे में काम करने के चक्कर में गलत तरीके से काम को ख़त्म करना, झूठ बोलना, ओवर प्रॉमिस करना, या फिर अपने पैसों को छुपाना, मतलब इलीगल वे में, ये सब टेंडेंसीज यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी नेगेटिव काम, कोई भी इलीगल काम इस वक्त ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि उसका फिर लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस आपको बाद में भुगतना होगा। दूसरा चीज़ ये है, क्योंकि देखो प्लैनेट रेट्रोगेट में है, यानी जो चीज़ें इस वक्त करोगे अगर गलत है तो वो बाहर आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद। और
क्योंकि इस वक्त आप लोग सोच समझ करके प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो फिर महीने का शुरुआत बहुत अच्छा हो रहा है, महीने के मिडिल से लेकर एंड तक सिचुएशन बिगड़ने वाला है। तो जो भी इम्पोर्टेंट काम करना है 14 जुलाई के पहले कर लो, ओके। एंड उसके बाद से सिर्फ जो आपका है उसी पे फोकस करो, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इलीगल काम तो बिल्कुल भी मत करो। एक्स्ट्रा जो टाइम है डेडलाइन से बाहर जाके टाइम मतलब डेडलाइन तक काम ख़त्म नहीं कर पाओगे तो एक्स्ट्रा टाइम लेके रखो। काम का प्रेशर देखो, जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है ना, हमेशा काम का प्रेशर कम रखो, बिकॉज आपका दिमाग ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता है। तो जब आपका दिमाग ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो एबिलिटी है काम को जल्दी करने का, वो भी एबिलिटी आप लोग खो रहे हो कुछ टाइम के लिए। तो जितना हद तक पॉसिबल है काम का प्रेशर अपने ऊपर कम रखो तो ही अच्छा है। और यहाँ पर लव रिलेटेड मुझे ना ठीक से कुछ मतलब क्या ही बोलूँ मैं प्रॉपर यहाँ पर, हाँ, लव रिलेशनशिप में मर्क्यूरी क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो जब तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड नहीं हो रहे हैं तो आपका 5th हाउस के लॉर्ड आपके आपका 7th हाउस के लॉर्ड आपके 5th हाउस में है, तो तब तक तो लव रिलेशन ठीक ही रहेगा। बट उसके बाद जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होंगे तो लव रिलेशनशिप में भी कन्फ्यूजन्स होंगे और आपके पढ़ाई में भी कन्फ्यूजन्स होंगे। तो ओवरऑल मैंने कोशिश किया कि जितना हद तक पॉसिबल है पूरा बोल देना। हाँ, क्योंकि आपके मार्स और आपका केतु जो है वो 6th हाउस में है, तो फैमिली, क्योंकि मार्स आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली एंड 9th हाउस ऑफ फादर फिगर, गुरु, टीचर, मेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों में से किसी का कोई हेल्थ इशू, छोटा मोटा एक्सीडेंट, छोटा मोटा कुछ हेल्थ इशू हो सकता है। तो खास करके हार्ट रिलेटेड या फिर ब्लड रिलेटेड इशू हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आपके घर में किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको टेक केयर कीजिए, उसको डिले मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। एंड डेफिनेटली मार्स एंड केतु का कॉम्बिनेशन आपके 6th हाउस में होना आपके शत्रु को डिफीट करने में, आपके ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बट एट द सेम टाइम आपका जो नर्वसनेस है उसको भी बढ़ा देगा। खास करके जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होंगे कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा, अजीब तरीके से डर लगेगा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर उस डर का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही अजीबोगरीब डर होगा, मतलब अजीब किस्म का डर होगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो उससे बचे रहने के लिए आपको क्या करना है कि मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना है, अपने हायर पावर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना है। दैट इज़ ऑल। हायर पावर इन द सेंस जो गॉडली एनर्जी है, आप जिसको भी मानते हो उसके प्रति आप समर्पित हो जाओ कि भगवान मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप टेक केयर कर लेना मेरा। तो उससे इंसान को पावर मिलता है, उससे एक स्टेबिलिटी मिलता है, ग्राउंडेडनेस मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी यही है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। मैं कोई रेमेडी नहीं दूंगी क्योंकि इतने सारे अलग अलग प्लैनेटरी ट्रांजिट का एक साथ रेमेडी दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा चीज़ ये है कि हर रेमेडी हर किसी के लिए काम नहीं करता है। और तीसरा चीज़ ये है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस हिसाब से काम कीजिए। आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है। दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।